आज हम वैशेषिक दर्शन के संपूर्ण परिचय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको वैशेषिक दर्शन के विषय में उनकी विशेषताओं सहित आपको बतावेंगे। तो आइए हम चलते हैं वैशेषिक दर्शन के। भारतीय दर्शन की परंपरा में हम आज वैशेषिक दर्शन के विषय में परिचर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। वैशेषिक दर्शन क्या है, इसके ग्रंथ कौन से हैं, इसके संस्थापक प्रवर्तक कौन हैं और इनकी शास्त्र परंपरा क्या रही है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक का अर्थ विशेष पदार्थ से है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में समानता पाई जाती है, जैसे कि सांख्य और योग दर्शन में समानता पाई जाती है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में जैसे समानता पाई जाती है, वैसे ही वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में समानता पाई जाती है। यह दर्शन जो है यह 7 पदार्थों को स्वीकार करता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव के भेद से 7 पदार्थ स्वीकार करता है एवं पंचतत्व, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन 9 द्रव्यों को भी स्वीकार करता है। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ और 9 द्रव्य, ये ध्यान रखें। यह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव, ये 7 पदार्थों को स्वीकार करता है। 9 द्रव्यों में पंच तत्व, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन 9 द्रव्यों को स्वीकार करता है। यह जो दर्शन है न्याय दर्शन के समान सृष्टि प्रक्रिया को मानता है और असत कार्यवाद का सिद्धांत मानता है। इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कणाद प्रणीत वैशेषिक सूत्र है। महर्षि कणाद के विषय में हम ये जाने कि इन्हें महर्षि कणाद ही क्यों कहा जाता था और कणाद के नामकरण के पीछे उनके तथ्य कौन कौन से हैं, उनके नाम की सिद्धि और प्रसिद्धि कणाद नाम से ही क्यों हुई। महर्षि कणाद मार्ग में पड़े हुए अन्न के कणों को कापोती वृत्ति, जो तोता होते हैं उन्हें हम कापोत कहते हैं, और वो उनकी एक प्रवृत्ति होती है जो कि मार्ग में पड़े हुए दानों को बीन बीन करके चुन चुन करके खाते हैं। तो ऐसे ही महर्षि कणाद भी कापोती वृत्ति से अन्न को ग्रहण किया करते थे। अतएव उनका नाम कणाद अथवा कणभक्ष, वह कणभक्षी थे, अर्थात जो अन्न के कण मार्ग में गिर जाते थे उन कणों को बीन बीन करके चुन चुन करके उनको ला करके उनको ग्रहण किया करते थे, इसलिए उन्हें कणभक्ष भी कहा जाता है। उलूक ऋषि के घर में इनका जन्म हुआ। जन्म लेने के कारण, एक प्रथम कारण उलूक ऋषि के घर में जन्म, और दूसरा कारण स्वयं शिव ने उल्लू का रूप धारण करके महर्षि कणाद के लिए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पदार्थों का उपदेश दिया था। इसके अतिरिक्त हम देखें तो अगर देखा जाए तो इन्हें अलूक दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसलिए इन्हें, जिसके कारण अवलूक्य और उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को अवलूक कहा जाता है। और जैन विद्वानों का कथन है कि स्वयं ईश्वर ने उल्लू
उलूक का रूप धारण करके कणाद ऋषि को 7 पदार्थों का उपदेश दिया और वैदिक परंपरा का ही अनुसरण करते हुए आचार्य हेमचंद्र, राजशेखर, गुणरत्न आदि जैन विद्वान ये कथन करते हैं कि उल्लू के रूप में शंकर ने इनको वैशेषिक दर्शन से संबंधित शिक्षा प्रदान की। अब इसके बाद हम देखें अगर तो चित्सांग नाम का एक चीनी विद्वान वह उल्लू द्वारा रचे हुए सूत्र सांख्य सूत्र के सूत्रों से बड़े और विशेष होने के कारण उलूक दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहता है। ये चित्सांग नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने उलूक दर्शन में उलूक के द्वारा रचे गए सूत्र सांख्य सूत्रों से बड़े बड़े हैं, बड़े विशेष हैं और इसके कारण से वैशेषिक दर्शन उलूक दर्शन वैशेषिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुख्यतया देखा जाए तो इस दर्शन में विशेष नाम का पदार्थ वर्णित है और विशेष नाम के पदार्थ को विशेषता के साथ वर्णित किया गया है और नाम इसलिए कणाद सूत्र में विशेष नाम के पदार्थ को वर्णित किया गया है, सो इसे वैशेषिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। वैशेषिक लोग पशुपति शिव के भक्त होते हैं और अतः यह दर्शन पाशुपत दर्शन भी इसे कहा जाता है। जो भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये जो हम चर्चा कर रहे थे आखिर ये क्या है, इस विषय में अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह और केशव मिश्र की तर्क भाषा नामक ग्रंथ में, जो कि वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि द्रव्य क्या कहा। न्याय और वैशेषिक और न्याय शास्त्र में 7 पदार्थ माने गए हैं। न्याय दर्शन में 7 पदार्थ और यहाँ पर भी 7 पदार्थ, इसलिए न्याय दर्शन में और इसमें समानता पाई जाती है। मुख्य रूप से हम देखें तो द्रव्य का लक्षण जो अन्नम भट्ट करते हैं कि तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यक्तेजो वायवाकाश काल दिगात मामनांसी नवैव, अर्थात उन 7 पदार्थों में से प्रथम द्रव्य के 9 भेद हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्रव्य शब्द जो है गत्यार्थक द्रु धातु से निर्मित या निष्पन्न हुआ है। द्वयते, गम्यते, आश्रय, भावाय, गुणादि भी रीति द्रव्यम, अर्थात जो गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं, जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है या जो कार्य मात्र का समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। दूसरी चर्चा में अगर हम देखें तो केशव मिश्र जी जो लक्षण करते हैं द्रव्य का, वह कहते हैं कि तत्र समवायी कारणम द्रव्यम। द्रव्य को परिभाषित करते हुए केशव मिश्र अपनी तर्क भाषा में लिख रहे हैं कि गुण, कर्म आदि 6 पदार्थों में जो समवायी कारण होता है वह द्रव्य कहलाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन के भेद से द्रव्य के 9 भेद इन्होंने भी स्वीकार किए हैं। गुण की बात केशव मिश्र अपनी तर्क भाषा में कहते हैं कि सामान्य से युक्त असमवायी कारण होने वाला कर्म स्वरूप न होने वाला गुण कहलाता है, अर्थात रूप, रस, गंध आदि के भेद से गुण 24 प्रकार का होता है। और यहाँ देखा जाए तो अन्नम भट्ट अपनी तर्क भाषा में तर्क संग्रह में लिखते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न,
धर्म धर्म संस्काराश चतुर्विंशति गुणा, अर्थात उन्होंने 24 गुण स्वीकार किए हैं। कर्म की बात अगर हम कहें तो चलना हिलना इत्यादि के स्वरूप को कर्म कहा जाता है। चलनात्मकम कर्म। कर्म गुण के समान केवल द्रव्य में ही रहता है। गुण एवं द्रव्य मात्र वृत्ति, जिसमें उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण तथा गमन के भेद से कर्म 5 प्रकार का स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन में भी निधत्ति निकाचित कर्मों में जो संकुचन प्रसारण आदि होता है उसकी विवृतियां बताई गई हैं। और यहाँ पर भी हम देखें तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने, उनमें कर्म एक पदार्थ है। संयोग से भिन्न होते हुए भी जो संयोग का असंवाही कारण हो वह कर्म है, जिसकी प्रिय 5 कर्म बताए हैं, जो कि उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। सामान्य की बात कहें तो यहाँ पर केशव मिश्र अपनी तर्क भाषा में कहते हैं कि सामान्य जो है वह अनुवृत्ति प्रत्यया हेतु सामान्यम, अर्थात समानाकारक प्रवृत्ति का हेतु सामान्य होता है। वह द्रव्य गुण तथा कर्म में रहता है। पर तथा अपर के भेद से 2 प्रकार का है। तच द्विविधम परम परंच का क्षेत्र व्यापक है, ये बताया गया है। अब मुख्य रूप से देखें तो इसमें कहा कि सामान्य पर और अपर के भेद से 2 है। वस्तुतः नित्य और अधिकरणों के समवाय संबंध से रहता है, उसे सामान्य कहते हैं। विशेष रूप से अगर कहा जाए, जिसमें वैशेषिक दर्शन का जिस पदार्थ के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा, उस विशेष की बात कहते हुए तर्क भाषा और तर्क संग्रह में क्या व्याख्या आती है, वह कहते हैं कि नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाए रखता है। अर्थात ये विशेष संख्या में अनंत माने गए हैं। और यहाँ अगर हम केशव मिश्र की तर्क भाषा की बात कहें तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, अर्थात विशेष नित्य द्रव्यों में ही रहता है। आकाश इत्यादि 5 तथा परमाणु रूप पृथ्वी आदि 4 नित्य द्रव्य हैं। नित्य द्रव्याणि त्वाकाशादीनि पंच पृथिव्यादयश्चत्वारः परमाणु रूपः, ये बात यहाँ पर कही है। इसके बाद बात आती है समवाय की। तो समवाय किसे कहते हैं, तो कहते हैं अयुत सिद्ध पदार्थों का जो संबंध है वह समवाय के नाम से जाना जाता है और इसके कोई अन्य भेद नहीं है। समवाय से तात्पर्य यहाँ पर का किसी पदार्थ का अन्य से नित्य संबंध समवाय है। समवायस तो एक एव, अर्थात समवाय एक ही होता है। अभाव की बात कहें तो जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो उसे अभाव कहते हैं। भाव भिन्न अभावः, जो भाव से भिन्न हो। प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषय पर विषयत्वम, अर्थात अभाव 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। तो ये भेद किए गए हैं। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो वैशेषिक दर्शन में कारण की बात कही, जिसमें इस संसार में बिना कारण की कोई उत्पत्ति नहीं होती है। ये बात प्रत्येक कार्य का अपना अपना अलग अलग कारण होता है। जिसके बिना जो कार्य उत्पन्न नहीं हो पाता वह उसके प्रति कारण होता है। तो यहाँ पर ये बात कही। न्याय शास्त्र में 3 प्रकार के कारण माने गए हैं, तो समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। प्रमाणों की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर कहा कि प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थानुभवः प्रमाणम, जो यथार्थ का अनुभव कराए वह प्रमाण है। अर्थात यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है उस ज्ञान का साधन प्रमाण कहलाता है। और देखा जाए वैशेषिक दर्शन में तो इसमें 4 प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये प्रमाण इसमें स्वीकार किए गए हैं। अब हम देखें कि सामान्य और विशेष में हम विशेषता से समझें
कि एकाकार और एक नाम से कही जाने वाली प्रतीति को अनुवृत्ति अथवा सामान्य कहते हैं। सजातीय और विजातीय पदार्थों से अलग होने वाली प्रतीति को व्यावृत्ति अथवा विशेष कहते हैं। अन्नम भट्ट तर्क संग्रह में विशेष की व्याख्या करते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्त का विशेषा, अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाए रखता है। प्रशस्त पाद भाष्यकार ने कहा है कि गौ आदि में अश्व आदि से जाति, आकृति, गुण, क्रिया, विशिष्ट, अवयव, गले में घंटी आदि के सहयोग से विलक्षण बुद्धि होती है। तो गाय के लक्षण और अश्व के लक्षण दोनों में विशेषता उनकी आकृति को लेकर के मुख्य रूप से होती है और उनकी जाति के आधार पर होती है। वैशेषिक सूत्रों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा अनात्मा के विशेष की ओर तथा परमाणुवाद का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। और परमाणु की बात हमने आपसे चर्चा कर ही ली कि परमाणु की चर्चा किस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होती है। अब हम देखें कि वैशेषिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। तो हम देखें, चूंकि प्रथम वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि का वैशेषिक सूत्रों की जो रचना है वह अक्षपाद के न्याय सूत्र से पहले मानी जाती है। और वैशेषिक दर्शन की उत्पत्ति बुद्ध के समय और कम से कम ईसा की प्रथम शताब्दी के अंत में वैशेषिक सूत्रों की रचना का समय ऐसा विद्वान मानते हैं। प्रशस्त पाद वैशेषिक सूत्रों के समर्थ भाष्यकार हो गए हैं और इनका समय ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी बताया जाता है। वैशेषिक सूत्रों के ऊपर रावण भाष्य, भारद्वाज वृत्ति नाम की भाष्यों का उल्लेख मिलता है और ये भाष्य जो कि वर्तमान में अनुपलब्ध हैं तो ये लुप्त हो गए हैं। प्रशस्त पाद भाष्य पर व्योम शेखर ने व्योमवती, श्रीधर ने न्याय कदली, उदयन ने किरणावली और श्रीवत्स ने लीलावती तथा नवद्वीप के जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्य सूक्ति और शंकर मिश्र ने कणाद रहस्य नामक टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त भी शिवादित्य की सप्तपदार्थी, लोगाक्षी भास्कर की तर्क कौमुदी, विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद, तर्क संग्रह तथा केशव मिश्र की तर्क भाषा आदि ग्रंथ वैशेषिक दर्शन का ज्ञान करने के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से अब देखा जाए तो अगर हम देखें तो वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से हमने ये बातें जानी कि एक तो ये 7 पदार्थों को मानता है, 9 द्रव्यों को मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, आत्मा अनात्मा में विशेष जानने की इच्छा रखता है। विशेष नामक पदार्थ का वर्णन होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। और कणाद ऋषि के विषय में हमने जाना कि इन्हें कणभक्ष औलूक कहा जाता था और इनका जन्म उलूक ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए इसका नाम कणाद दर्शन भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने वैशेषिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना, समझा।